फ्रेंड्स, जिस वर्ग की बात मैं आपसे कर रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी पहचान है टॉकिंग द राइट थिंग्स। यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस वर्ग को ऐसे लोगों से नफरत है, चीड़ है, जो डूइंग द राइट थिंग्स पर चलते हैं। और इसलिए जब स्टेटस को उसमें बदलाव आता है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास तरह के डिसरप्शंस नजर आने लग जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब गौर कीजिए, जो लोग खुद को जेंडर जस्टिस का मसीहा बताते हैं, वे 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के हमारे फैसले का विरोध करते हैं। जो लोग दुनिया भर को शरणार्थी अधिकारों को लिए शरणार्थियों को अधिकार देना चाहिए, उसके लिए दुनिया भर में ज्ञान परोसते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो शरणार्थियों के लिए जब सीएए का कानून बनता है तो विरोध करते हैं। जो लोग दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं, वो आर्टिकल 370 जैसी अस्थायी व्यवस्था, टेम्पररी व्यवस्था को हटाकर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह संविधान को लागू करने का भी विरोध करते हैं। जो लोग आए दिन न्याय की बात करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अगर उनके अनुकूल नहीं आया, उनके खिलाफ जाने पर देश के सर्वोच्च अदालत की नीयत पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। साथियों, आप में से कुछ ने रामचरितमानस की ये चौपाई जरूर सुनी होगी, और उस चौपाई में जो कहा गया है वो आज भी रिलेवेंट है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन है। जब तक स्टेटस को रहता है, उन्हें दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोग मानते हैं और उनकी सोच है कि इनएक्शन इज द मोस्ट कन्वीनियंट एक्शन। लेकिन हमारे लिए राष्ट्र निर्माण, देश का विकास, गुड गवर्नेंस, ये सारी बातें कन्वीनियंस का विषय नहीं रहा है। हमारे लिए ये कन्विक्शन है। कन्विक्शन टू डू द राइट थिंग्स।
कन्विक्शन दो, ब्रेक द स्टेटस को। साथियों, कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव से ही अपने विचारों के कैदी बन जाते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के वो जिंदगी भर कैदी रहते हैं। ये लोग इसी में खुश रहते हैं, उनको अपने उसे एक जो माया जाल बना रखी है उसी में आनंद आता है, वो आनंदित रहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो वे स्टेटस को में रहने को ही अपना जीवन मूल्य बना लेते हैं। इनके दबावों से अलग हमारी सरकार देश की तमाम व्यवस्थाओं को पुराने विचारों की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाती चली जा रही है। एक एक करके हम हर सेक्टर को कन्वीनियंस ऑफ इनएक्शन से बाहर निकाल रहे हैं। डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के जरिए हम स्टेटस को में बहुत बड़ा बदलाव लाए और हजारों करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाएं। ये कहना सरल है कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इतने से बात पूरी नहीं होती है। 1 रुपया मतलब कि 100 पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए एक्शन जरूरी होता है।